हाँ जी, देखें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने की थी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में हमने 3 टाइप पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शंस विद मेटल्स। तो फर्स्ट जो हमने वो स्टार्ट किया था, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम करेंगे। देखें, SN2 और SN1, ये दो रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, इससे भाई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मान के चलो कि 200% क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, इस साल भी आया है, नेक्स्ट ईयर भी आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये SN2 और SN1। होते क्या है ये समझे। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर और SN1 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। अब ये बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर का मतलब होता क्या है। देखिए, बायोमोलिकुलर का मतलब आपके पास एक चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। किसकी है ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और जो 1 लिखा है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि होते क्या है ये, ठीक है। यहां पे भी बताऊंगा क्या किसे क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं SN2। SN2 में समझे, SN2 में आपके पास एक रिएक्शन है, दो तीन की लीव है। एक दो लड़की गांव क्या नाम क्या, और सुराज और चौथा और अब कौन सा नॉन एडिट क्यों करने उनको लगा के देखिए भाई, SN2 के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन है, मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड CH, ये होगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। मिथाइल क्लोराइड के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल आया हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या है। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है। बताया था ना इससे पहले जो हमने रिएक्शनें की थी, जिसमें हमने साइनाइड को रिप्लेस किया था, है ना, उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस किया था, ईथर ग्रुप बनाया था, किया था ना। तो उसमें क्या था, यही तो था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। यहां पर आपके पास अगर आप देखें तो मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड में हमारे पास कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ी हुई है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। होगा क्या कि जब ये हाइड्रोक्साइड इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोक्साइड जब जुड़ने पर ये इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है और OH जुड़ा है, आप देखो यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड बन गए। और 5 बॉन्ड पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये जो स्टेट है ये दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट होने के बाद क्या होगा कि इसमें से क्लोरीन तो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और यहां पे आपके पास OH इस तरह से जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, मिथाइल
एल्कोहल। क्या बन गया? मिथाइल एल्कोहल। क्या था पहले? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। समझ में आई बात? अब एक चीज देखें इसमें हुआ क्या है। आप देखो, अगर यहां पर पहले कार्बन इस तरह से जुड़े हुए थे ना, OH ने बैक साइड से अटैक किया और उसके बाद ये OH यहां फ्रंट पे चला गया ना, हाइड्रोजन कहां आ गए? पीछे आ गए। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कैसे? जैसे मान लीजिए हवा चल रही है बहुत तेज और आपके पास अम्ब्रेला है, छतरी है, आप उसको ले रहे हो और कई बार हवा आती है तो बहुत तेज से वो क्या करते, आप ऐसे रखते हो ना, तो वो क्या करती है, उसको उल्टा कर देती है ना। तो पहले वो जहां ऐसे आउटर की तरफ खुल रही थी, अब वो बाहर की तरफ खुल जाएगी, होता है ना ऐसे ही। तो सेम यहां पर भी ऐसे है, इसी को सोच के चले। ये एक अम्ब्रेला है, ये इस तरह से ओपन था, जैसे ही विंड आई तो ये क्या हो गया? बाहर की तरफ ओपन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो सेम यही, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है जी? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब यहां पर क्लोरीन को रिप्लेस करके कौन आ गया? OH आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया, पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। दैट इज कॉल्ड अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब एक बात आती है कि OH ने बाहर बैक साइड से अटैक किया है, बैक साइड से अटैक किया ना, फ्रंट से अटैक क्यों नहीं किया? मान लीजिए OH को जब यहां पे जुड़ना था तो इसको यहीं पे अटैक करना चाहिए था ना, इसने कहां किया है? बैक साइड पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करते? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करते? रिपेल। तो इस वजह से OH जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है सभी को? अब ये बायोमोलिकुलर क्यों है, समझे? बायोमोलिकुलर क्यों है? क्योंकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग, जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ क्या कहता है कि जितनी भी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन कौन है? एक तो है हमारे पास OH और एक है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। इन दोनों पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोमोलिकुलर। क्या बोल रहे हैं? बायोमोलिकुलर। दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। आई बात समझ में? क्लियर है जी? बायोमोलिकुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बता दिया। SN2 जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पे। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें अभी तक? हाँ भाई। अब बात आती है इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की, समझे? किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी में समझे कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब जैसे मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी से, देन प्राइमरी की ज्यादा होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की ज्यादा होती है टर्शरी से। ये चीज ध्यान रखनी है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने लिखा मिथाइल हैलाइड, ये क्लियर है। अगर मैं प्राइमरी लिखता हूं तो प्राइमरी कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए ये पहले मिथाइल हैलाइड था, अब इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप और जुड़ गया तो क्या बन गया? ये प्राइमरी। क्या बन गया? प्राइमरी। सेकेंडरी कैसे लिखा जाएगा? कि CH3CH3CHX। अब यहां पर इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़ गए? 2, तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी। और इसी के अगर साथ हम 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, इसी के साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? टर्शरी। क्या बन जाएगा?
टर्शरी। समझाया था ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहले भी। एक एल्काइल ग्रुप प्राइमरी, दो सेकेंडरी, तीन टर्शरी। अब मैंने बोला कि मिथाइल हैलाइड जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ओएस जो सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी से, प्राइमरी की ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा टर्शरी से। क्यों? देखें यहां पर जिसके साथ हेलोजन जुड़ी हुई है वो एक ही कार्बन है। हेलोजन जब इससे रिमूव होगा और नया जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो डायरेक्ट इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा और कोई कार्बन जुड़ने के लिए नहीं है। आगे बात समझ में? यहां पर हेलोजन हटा, जब कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है कार्बन के जुड़ने के, और जब जब ऑप्शन आते हैं तब तब क्या क्रिएट होता है? कंफ्यूजन। समझ में आ रही है बात? जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नहीं होता है? अगर पेपर में एमसीक्यू में दो ऑप्शन हो तो आसान नहीं हो जाते क्वेश्चन करने? नहीं होते क्या? हो जाते हैं। लेकिन जब चार चार ऑप्शन आ जाए तो क्या हो जाती है? कंफ्यूजन हो जाती है। वही काम यहां पे, यहां पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट आएगा, उतने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट आएगा। समझ में आ रही है बात? कि मोर एल्काइल ग्रुप आप लिख लोगे यहां पे कि मोर एल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होगा। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को इसमें? तो इस वजह से मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोट कर लें ये टॉपिक। बायोमोलिकुलर क्यों है? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टू रिएक्टेंट मोलिक्यूल। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो मोलिक्यूल, रिएक्टेंट के दो मोलिक्यूल पे डिपेंड करता है।
टू रिएक्टेंट। कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास SN1। देखिए भाई, SN1 क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या होगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगी इससे और अलग हो जाएगा। क्लियर है? ये है फर्स्ट स्टेप। क्या है ये? फर्स्ट स्टेप, जिसको हम बोलते हैं स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है इसी को बोला जाता है रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। क्या बोला जाता है? रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या है कि ये जो आपके पास, अब देखें यहां पर कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं? 3। तो क्या है ये? टर्शरी है। क्या है ये? टर्शरी। जब ये कार्बोकटायन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सेम OH के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बना देगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है सबको? ठीक है जी। SN1 में क्या होता है कि टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड जो होता है वो OH से रिएक्ट करता है और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाता है। मैंने वो बताया 2 स्टेप में करके। पहले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा और ये बनाएगा कार्बोकटायन। क्या बनाएगा? कार्बोकटायन। दैट इज अ कार्बोकटायन। और ये कार्बोकटायन सेकंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बनाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसको बोला जाता है SN1। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है
वो आपकी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है टर्शरी ब्यूटाइल क्लो ब्रोमाइड पे। किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इस वजह से ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। समझ में आई बात? क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या क्या बोल सकते हो आप इसको? यूनिमोलिकुलर बोल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्टेंट के एक मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात सभी को? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है या नहीं? उसके बाद देखें, हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, कि रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा प्राइमरी से, और प्राइमरी ज्यादा होता है मिथाइल से। यानी उसका उल्टा है, SN2 का रिवर्स। वहां पे क्या था? मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। यहां पे कौन ज्यादा है? सबसे ज्यादा टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा। जितने ज्यादा कार्बोकटायन होंगे उतनी ज्यादा कार्बोकटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे कि मोर एल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। आई बात समझ में? तो इस वजह से टर्शरी क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, कार्बोकटायन बनाता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, अब देखें आप, यहां पे ब्रोमीन था, समझे? यहां पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या था? ब्रोमीन। यहां से हटके क्या लग गया? OH। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ किसका फर्क है? Br और OH का। किसका? Br और OH का। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। ठीक है जी? इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर भी बोल देते हैं। रेसमिक मिक्सचर। उसको क्या बोला था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मॉलिक्यूल हटके दूसरा मॉलिक्यूल लगा था, लेकिन शेप क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। यहां पर एक मॉलिक्यूल हटके दूसरा मॉलिक्यूल लगा है, न्यूक्लियोफाइल लगा है, लेकिन शेप सेम है, शेप चेंज नहीं हुई। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर या रेसेमाइजेशन। समझ में आई बात सबको? कोई डाउट इसमें? हाँ जी। हाँ, क्योंकि इसी कंसंट्रेशन, आप देखो ये क्यों करता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास ना जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आएगा उसमें एक टॉपिक आता है हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के मैकेनिज्म है रिएक्शनों के। ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? ठीक है ना? वहां पे क्या, हम जब मैकेनिज्म करते हैं ना, तो मैकेनिज्म में हमेशा दो दो स्टेप फॉलो होते हैं। एक तो होता है स्लो स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एक होता है फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप के अंदर जो रिएक्शन जितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, अगर आप देखो ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप को मैंने क्या लिखा? रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। मतलब ये स्टेप हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन कितने रेट की है, यूनिमोलिकुलर है, बायमोलिकुलर है। अगर आप देखो यहां पर रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? एक ही तो दिख रहा है, तो इसलिए ये यूनिमोलिकुलर है। अगर यहां पर दो होते तो ये बायमोलिकुलर होते। समझ में आएगा? ये मैकेनिज्म से पता चलता है। ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखो कि कंसंट्रेशन जो है कितनी है स्लो स्टेप के अंदर, कितने मोलिकुलर रिएक्टेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। नोट कर लें।
और यहां पे ना ये मिथाइल के बीच में यहां पे पहले लिख लेना बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड ज्यादा होते हैं मिथाइल हैलाइड से। बेंजाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मिथाइल हैलाइड से, ठीक है ना, ये जरूर लिख लेना। तो भाई इसके लिए आपको सबसे पहले ये है मेन चीज क्या, कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है ना, ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी, उसके बेस पे आप रिएक्टिविटी बता सकते हो। इसके क्वेश्चन दिए हैं काफी सारे बुक में, वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करके आने हैं, ठीक है, और ये टॉपिक रिवाइज करके आना है। ये 2 मैकेनिज्म है, ये काम करना है आपने।